70 नंबर के लिए क्या क्या आपको पढ़ना है। कक्षा 10 में हो तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। जो तुम्हारा दुख में भी साथ दे, तुम्हें मुसीबतों से निकाले, उसे जिगरी यार कहते हैं। जो तुम्हारे दुख में भी साथ दे और तुम्हें मुसीबतों से निकाले, उसे जिगरी यार कहते हैं। और जो तुम्हारे सही काम में भी अटंगे डाले, उसे रिश्तेदार कहते हैं। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है? मेरा नाम है विकास। आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए साइंस के ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इससे बाहर आपके कोई भी प्रश्न नहीं आएंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। सबसे पहले मैं बता दूं, मेरे पास साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हैं। एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है, और एक ये रहा। बहुत सारे क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, तो उनमें से मैंने ये सारे क्वेश्चन तैयार किए हैं। और उसके बाद एक ये रहा, तो देख सकते हैं सारे साइंस के क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाते भी चलूंगा, तो आप ध्यान देना। मैं आपको 30 क्वेश्चन बताऊंगा, अगर इससे बाहर कोई भी प्रश्न आ जाए तो आप बताना। सबसे पहले आपको इन प्रश्नों को तैयार कर लेना है। क्या आपको ये प्रश्न तैयार है? तो वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखना। अपने पानी की औकात समझ में आ जाएगी कि भाई कितने पानी में हो आप लोग, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों यहां पर है, परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं? किन्हीं दो विधियों का वर्णन कीजिए। यानी परिवार नियोजन से संबंधित क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। ये रहा क्वेश्चन पेपर, देख सकते हो, ये यहां पर है, ठीक है। ये देखो, परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं? परिवार नियोजन की किन्हीं दो विषयों पर टिप्पणी आपको लिखना है या वर्णन करना है। उसके बाद दोस्तों ये रहा क्वेश्चन पेपर, परिवार नियोजन की स्थायी विधियां कौन सी है होती हैं? किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उसके बाद दोस्तों और मैं आपको दिखाऊं, ये रहा दूसरा क्वेश्चन पेपर, परिवार नियोजन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये रहा एक और क्वेश्चन पेपर, कितना मैं आपको दिखाऊं, परिवार नियोजन की स्थायी विधियां कौन सी होती हैं? किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो दोस्तों देख सकते हो इतने सारे, मैं सारे क्वेश्चन इन्हीं से तैयार किए हूं, तो ये आप लोग तैयार कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दूसरा है दोस्तों आगे, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है और वह किसका पाचन करता है? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो तैयार जरूर कर लेना आप लोग, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे दोस्तों तीसरा आप देख सकते हो, ये रासायनिक अभिक्रिया वाला चैप्टर का है, ठीक है, चौथे वाला, यानी आपका केमिस्ट्री का, साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। आपका कार्बन एवं इसके यौगिक वाला जो चैप्टर उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो इसको आप तैयार कर लेना। उसके बाद दोस्तों आगे आता है चौथा, मेंडलीव का आवर्त नियम लिखिए, यानी क्या है इसकी व्याख्या कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो मेंडलीव की आवर्त नियम आप लोग तैयार कर लेना, और आधुनिक आवर्त नियम भी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पांचवा है, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर बताइए। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, तो इसको तैयार जरूर कर लेना, ठीक है। ये केमिस्ट्री के आपके चौथे पाठ में मिल जाएगा, कार्बन एवं इसके यौगिक में, ठीक है, तो ध्यान देना। उसके बाद दोस्तों छठवां है, वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं? इसका महत्व बताइए, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पौधों से रिलेटेड है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है ये। उसके बाद आगे दोस्तों है सातवां कि भाई विद्युत मोटर और जनित्र में क्या अंतर है? ये आप सॉल्व करिए जल्दी से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन है ना, ये हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, मैं आपको दिखा भी दूं। मैं ये सारे क्वेश्चन पेपर से ही तैयार किया हूं, मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता आपका, बस इनको तैयार कर लेना। उसके बाद दोस्तों आठवां है, चुंबकीय बल रेखाओं के दो गुण लिखिए, ठीक है, तो चुंबकीय बल रेखाओं के दो गुण आपको बताना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन सारे के सारे 7 नंबर या तो 4 नंबर के आते हैं, तो ध्यान देना, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएंगे। अगर आप इतना तैयार कर लेते हो तो इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आने वाले। उसके बाद दोस्तों आगे है 10वां क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे करते हैं? या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि भाई निकट दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे करते हैं? तो दोनों तैयार कर लेना, दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, पास की नहीं दिखाई देती, और निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तु साफ दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देती। सिंपल यार दोस्तों मेरे, ठीक है। 11वां है आपका, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों प्रतीत होता है? तो ये आपको बताना है, बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है, लेकिन आप घूम जाओगे अगर एक भी नहीं पढ़े रहोगे। केवल आपको पढ़ के जाना है दोस्तों, और कुछ नहीं करना, ठीक है, इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आने वाले। आगे बढ़े दोस्तों, तो आगे देखिए 12वां क्वेश्चन है, पुनरुद्ध भवन तथा मुकुलन में विभेद कीजिए, यानी पुनरुद्ध भवन तथा मुकुलन में अंतर आपको बताना पड़ेगा, तो याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, तो दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन कहता है धमनी एवं सिरा में 4 अंतर लिखिए। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तैयार कर लेना, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से 2023 बोर्ड एग्जाम में हो सकता है ये आ भी जाए। उसके बाद दोस्तों 14वां नंबर क्वेश्चन है, ऊष्मीय वियोजन और आयनिक वियोजन में अंतर लिखिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, आप देख ही रहे हो, ठीक है। ये केमिस्ट्री वाला चैप्टर में मिल जाएगा, ये आपका बायोलॉजी में ढूंढ लेना, मैं सारे के आंसर भी आपको बताने वाला हूं, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लेना, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, पीएच से आप क्या समझते हैं? शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों का
सांद्रण क्या होता है। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद है कि आपको क्या क्या तैयार है, क्या आपको तैयार ये सारे क्वेश्चन तो नहीं तैयार है तो आप अभी तैयार कर लो। मैं आंसर तो देने वाला हूं लेकिन आप भी देख लो कि भाई कितना आप लोग पढ़ाई किए हो साल भर, है ना। मैं आपको सारे आंसर तो दे ही दूंगा। उसके बाद दोस्तों 16 नंबर है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के प्रमुख उपयोग बताइए, ये आपको बताना पड़ेगा मेरे दोस्तों। उसके बाद आगे बढ़े 17 नंबर क्वेश्चन कहता है पोषण क्या होता है, पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन तैयार कर लेना दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन पोषण से रिलेटेड, ठीक है, तो याद रखना। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़े, पोषण के प्रकार भी आप लोग याद कर लेना। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर होता है। जाइलम जल का वहन करता है, फ्लोएम आपका भोजन का वहन करता है, यानी पौधों को विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ये दोनों के दोनों कौन से ऊतक हैं, पौधों में पाए जाने वाले ऊतक हैं, ठीक है, तो आप याद रखना। तो जाइलम ऊतक एवं फ्लोएम ऊतक में अंतर बताइए, उसमें से भी ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो अंतर या वो दोनों सेम ही बात है, तो इनको तैयार कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे है 19 नंबर क्वेश्चन संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं, इन तत्वों की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो संक्रमण तत्व आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे है, आगे आपका 20 नंबर क्वेश्चन कहता है धमनी तथा शिरा में 4 अंतर लिखिए। तो धमनी तथा शिरा में कौन कौन से अंतर है ये आपको बताना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो अगर 4 अंतर पूछेगा तो 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा दोस्तों। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन 7 नंबर वाले भी हैं, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन 4 नंबर वाले भी हैं, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन 2 नंबर के भी आएंगे और 1 नंबर भी के आएंगे। तो आपको इन्हें तैयार कर लेना है, इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर कोई नहीं आएंगे, ठीक है। इन्हीं में से थोड़ा बहुत घुमा फिरा कर कम लिखना है, ज्यादा लिखना है, उसके अनुसार आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। तो 21 नंबर आपका दोस्तों क्वेश्चन है श्वासोच्छ्वास एवं श्वसन में अंतर बताइए, ठीक है। तो श्वासोच्छ्वास यहाँ पर लिखा है, तो श्वासोच्छ्वास भी लिखा होता है, तो देख लेना आप लोग। तो श्वसन में अंतर, ठीक है, इसको तैयार कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन कहता है रुधिर एवं लसिका में अंतर बताइए। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में आएगा पक्का, ठीक है। तो ये बहुत रुधिर जानते हो, लसिका में अंतर बहुत पूछता है, ठीक है। यकृत के कार्य भी आप लोग तैयार कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं यकृत के कार्य, ठीक है, यकृत के कार्य, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लेना। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़े मेरे दोस्तों, मैं साथ में आपको बताते जा रहा हूं। तो दोस्तों यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है कि भाई चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा चुंबकीय फ्लक्स में संबंध लिखिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सारे के क्वेश्चन है, आप देख ही रहे हो। उसके बाद आगे है 24 नंबर क्वेश्चन ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के नाम लिखिए एवं नाभिकीय ऊर्जा के महत्व का संक्षिप्त विवरण दीजिए। नाभिकीय ऊर्जा, तो ये आपका लास्ट वाला जो चैप्टर उसमें आपको मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आगे आते हैं ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, है ना। 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों लोहे पर जंग लगना तथा इसके बचाव का उल्लेख कीजिए। लोहे पर जंग लगना मतलब संक्षारण, तो संक्षारण से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है, तो तैयार कर लेना कि भाई संक्षारण क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संक्षारण को रोकने की विधियां कौन कौन सी है ये भी पूछ सकता है, तो तैयार कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों 26 नंबर, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको केमिस्ट्री वाले चैप्टर में मिल जाएगा दोस्तों। और बता दो ये चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है, कार्बन एवं इसके यौगिक सजातीय श्रेणी क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आता है लगभग, तो इसको तैयार कर लेना, ठीक है, इसे तैयार कर लेना। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे आपका दोस्तों 27 नंबर मेंडलीव की आवर्त सारणी की विशेषताएं आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, तो ये तैयार कर लेना। मेंडलीव की आवर्त सारणी के नियम आपको बताना पड़ेगा, आप कह सकते हो बस, ठीक है। तो आगे 28 नंबर धावन सोडा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तथा मीठा सोडा का नाम तथा रासायनिक सूत्र लिखिए। धावन सोडा क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूं, यानी ठीक है 2CO3 इंटू 10H2O होता है धावन सोडा, है ना, यही होता है, इसको हटा दो, ये क्रिस्टलन का जल होता है। उसके बाद मीठा सोडा को बोला जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3 या सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी बोला जाता है। रासायनिक सूत्र मैंने आपको बता दिया और सूत्र भी बता दिया, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, आगे 29 नंबर क्वेश्चन है पौधों में वात रंध्रों ठीक है की उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट है, मैं क्या बोल रहा हूं हर बार की इंपॉर्टेंट सारे इंपॉर्टेंट है। 30 नंबर क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समजात तथा समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता है समजात समरूप अंग। और एक बात दोस्तों बता दूं, प्रतिवर्ती क्रिया पर भी आप लोग तैयार कर लेना, प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच अंतर, ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलना, तो ये भी याद कर लेना, टहलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, सारे क्वेश्चन तैयार कर लेना और बोर्ड एग्जाम में जाकर आग लगा देना दोस्तों, आग लगा के आओगे अगर ये सारे क्वेश्चन तैयार कर दोगे। उसके बाद दोस्तों मैं आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल भी करवाने वाला हूं हर चीज, लेकिन हाँ उसके लिए दोस्तों प्लीज वीडियो को कर देना एक लाइक में एम इसमें रख देता हूं, कम से कम कितने रख दें आशीष
5000 करवा देंगे, अपने बच्चे हैं, करवा देंगे पक्का। 5000 लाइक मैं रखता हूं कम से कम। यहाँ पर दोस्तों शेयर अपने दोस्त के पास कर देना ताकि लाइक बढ़े, तो आपका दोस्त भी करेगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, जल्दी से 3 लाख करवाओ। 3 लाख तो हो चुके हैं, 4 लाख करवाओ, ठीक है। 400 के सब्सक्राइबर जल्दी से करवाओ भाई, सब्सक्राइब करो। जिम्मेदारी आपकी बनती है क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं और ये सारे क्वेश्चनों की वीडियो आपको चाहिए तो जल्दी से कमेंट करना। और हाँ, वीडियो तो मिलेगी आपको, ये सारे क्वेश्चन हल मिलेंगे, मैं करवा के दूंगा, ये रहा मेरा वादा। चलो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। आग लगा देना, एग्जाम में कहर मचा देना है। तब तक के लिए अगली वीडियो मिलता हूं। जय हिंद।